नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। जिले में ललितपुर सिंगरौली परियोजना के लिए अधिग्रहण का कार्य शुरू है, जिसमें निजी भूमियों के मुआवजे का भुगतान हो रहा है। इसी अधिग्रहण में छीवा निवासी चित्रसेन वगैरह की जमीन पर सहमति से उनके रिश्तेदार दुर्गा शंकर का मकान बना है और उसी के बदले का मुआवजा दुर्गा शंकर को दिया गया था, जिसके खिलाफ चित्रसेन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सिंगल बेंच के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल द्वारा कलेक्टर सिंगरौली को पैसा वापस कराने का निर्देश दिया था, जिस पर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा दुर्गा शंकर की निजी जमीन को कुर्की करने का आदेश जारी किया था, जिस पर दुर्गा शंकर के अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक द्वारा उक्त आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई कर डबल बेंच के न्यायाधीश गणों द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए उचित प्राधिकरण में जाने का निर्देश दिया गया। सिंगल बेंच के उक्त आदेश के निरस्त होने से ऐतिहासिक फैसले के बाद कई हितग्राहियों ने राहत की सांस ली। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। कि मुआवजे के लिए आपने रिट अपील फाइल की थी एमपी हाई कोर्ट में, उसका क्या प्रकरण है? दरअसल सिंगरौली जिले में ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के भू अधिग्रहण के मामले में जुलाई 2020 में अवार्ड पारित हुआ था और उसमें भू अर्जन में भूमि और परिसंपत्तियों का अवार्ड डिफरेंट लोगों के नाम से जिनका था उनका दिया गया था। उस पे एक मामला ग्राम छीवा का है, जिसमें चित्रसेन द्विवेदी ने याचिका प्रस्तुत की थी कि उनके जमीन पर बने हुए मकान का मुआवजा दुर्गा शंकर द्विवेदी को दे दिया गया है, जो उनसे रकम रिकवर करके हमको दिलाई जाए। रिट याचिका लंबित थी, जिसपे दुर्गा शंकर द्विवेदी के तरफ से अभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसके पहले ही कलेक्टर सिंगरौली ने 28 जनवरी 2015 को एकल पीठ के समक्ष ये अंडरटेकिंग दे दी कि हम दुर्गा शंकर से मामले को अमाउंट को रिकवर करके हम चित्रसेन द्विवेदी को देंगे। चूंकि उस अंडरटेकिंग के आधार पर तहसीलदार देवसन ने रिकवरी और कुर्की का आदेश जारी कर दिया था, जिससे दुर्गा शंकर को नुकसान हो रहा था, तो उनके द्वारा मेरे माध्यम से रिट अपील फाइल की गई थी, जिसकी सुनवाई 24 फरवरी 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं विवेक जैन न्यायाधीश महोदय के समक्ष हुई है, जिसपे मेरे द्वारा यह बात उठाई गई थी कि चूंकि याचिका का अभी निराकरण ही नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की अंडरटेकिंग अपने आप में कानूनी रूप से परमिसिबल नहीं है। दूसरा, एक बार अवार्ड पारित हो गया, प्रभाजन का आदेश पारित हो गया, तब कलेक्टर सिंगरौली एक्स ऑफिसियो हो जाते हैं और उनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस अवार्ड से व्यथित है या वो व्यक्ति प्रभाजन के आदेश से व्यथित है, तो इसके लिए एक्ट में अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। धारा 64 में जिला न्यायाधीश के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर अपनी बात को रख सकता है। चूंकि कलेक्टर की अंडरटेकिंग के आधार पर रिकवरी और कुर्की चालू हो गई थी, इसलिए रिट अपील फाइल करना बहुत जरूरी था और रिट अपील के बहस के दौरान ये बातें उठाई गई कि इस तरीके के मामले रिट याचिका में निर्णीत नहीं किए जा सकते। रिट पिटिशनर ने इस बात को पूरी तरीके से सफ्रेश किया है कि सह खाते की भूमि है और उनके भाई नरेंद्र प्रसाद ने ही दुर्गा शंकर को जमीन दिया था, जिसमें दुर्गा शंकर का मकान बना हुआ था। यद्यपि उसी जमीन पर दुर्गा शंकर का भी मकान था और याचिकाकर्ता चित्रसेन का भी मकान था और प्रभाजन में दोनों ने अलग अलग मुआवजा प्राप्त किया था। जमीन का मुआवजा चित्रसेन, उनके भाई नरेंद्र प्रसाद, उनकी मां छोगरिया के नाम मिला था। तो यहाँ कहीं किसी तरीके का डिस्प्यूट ही नहीं था। जिसकी जमीन थी उसका मुआवजा उसको मिला, जिसकी परिसंपत्ति थी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद प्रशासन ने उनके खाते में परिसंपत्ति का मुआवजा दिया। 3 साल बाद दुर्गा शंकर का अपने भाई से डिस्प्यूट होने के कारण उन्होंने रिट याचिका फाइल की और कहा कि मकान का भी मुआवजा मुझे मिलना चाहिए।